हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीमिया एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे बालक के विकास की प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है, यानी कब प्रारंभ होती है। तो ये जन्म से पूर्व ही यानी जन्म के पहले ही बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया है तो ये आपकी विकास की जो प्रक्रिया होती है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो देखिए विकास की जो अवस्थाएं हैं ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बताई गई हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य रूप से विकास की 4 अवस्थाएं आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। वातावरण में सब वह तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से ही प्रभावित किया है। ये जो कथन है ये कथन किसका हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा वुडवर्थ महोदय का हो जाएगा। तो ये आपका कथन हो जाएगा वुडवर्थ के अनुसार। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ये किन के अनुसार हो जाएगा, ये हो जाएगा V.N. झा के अनुसार। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं, तो वंशानुक्रम का निर्धारण किन के द्वारा किया जाता है, जीन्स के द्वारा किया जाता है। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है, तो विकास पर लागू क्या नहीं होता है कि विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है। देखिए जो विकास होता है विकास को हम स्पष्ट इकाइयों के रूप में नहीं माप सकते हैं। शैशव काल का नियत समय होता है, तो ये आपका जन्म से लेकर के 5 से 6 वर्ष तक का जो समय होता है उस समय को हम क्या कहते हैं, शैशव काल कहते हैं। बालक की तीव्र बुद्धि का जो विकास होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो विकास होता है ये कैसा होता है, सामान्य से तीव्र होता है। ये आपका बुद्धि का विकास पर प्रभाव पड़ने वाला कारक हो जाएगा। आगे आप देखेंगे बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो सामान्यतः यदि आप देखेंगे तो बाल्यावस्था में जो मस्तिष्क होता है मस्तिष्क का 90% विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। इसके बाद यदि आप देखें अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। अंतर्दर्शन में किसके ऊपर बल दिया जाता है, तो जो बालक होता है बालक के स्वयं के अध्ययन पर अंतर्दर्शन विधि में क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका हो जाएगा, कॉल्सनिक का हो जाएगा। यानी कॉल्सनिक के अनुसार जो बालक होता है बालक को आनंददायक, जिससे उसको आनंद की प्राप्ति हो, सरल कहानियाँ सुनानी चाहिए जिसके द्वारा उस बालक की नैतिक शिक्षा में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, यानी नैतिक शिक्षा बालक को दी जा सकती है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने, तो देखिए मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का जो विश्लेषण किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, ये मैकडूगल महोदय के द्वारा किया गया था। मैकडूगल के द्वारा क्या किया गया था, मूल संवेग जो जिनकी 14 मूल संवेग होते हैं इनकी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया था, यानी जानकारी दी गई थी। आगे हम देखेंगे जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है, यानी जब आप क्या करते हैं किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय होता है उस व्यक्ति की कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, साथ में उसकी जो ग्रहण करने की जो शक्ति होती है उसके ग्रहण करने की शक्ति से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, देखिए यहाँ पे पूछा गया तीव्र परिवर्तन, संवेग किस अवस्था में तीव्र होते हैं, तो ये आपके किशोर अवस्था में संवेग तीव्र होते हैं। और ये आपका दिया गया है वृद्धि और विकास होते हैं, तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। चारित्रिक विकास का प्रतीक क्या हो जाएगा, तो जो उत्तेजना होती है ये उत्तेजना क्या होती है, आपकी चारित्रिक विकास का प्रतीक होती है। विकासात्मक पद्धति को क्या कहा जाता है,